हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं कक्षा छठी का गणित का पेपर। और ये वर्कशीट है मार्च की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 99,999 में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगी तो क्या होगी? 1,00,000 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1,00,000 लिख देंगे। फिर अगला है, 3 तीलियों से बनने वाली बंद आकृति होगी। 3 तीलियाँ, ये 1 तीली, 2 तीली और ये 3 तीली, क्या बना? त्रिभुज बना। तो इसमें क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, आगे है, कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है? तो देखिए, ये अगर ई को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक समकोण है, ये यहाँ से यहाँ तक समकोण है। तो केवल ई में ही समकोण हो सकता है 90 डिग्री का कोण, बाकी किसी भी अक्षर में 90 डिग्री का कोण नहीं है। और समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ई आएगा। ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, दिए गए वृत्त में छायांकित भाग को कहते हैं। ये जो छायांकित भाग, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो ये दे रखा है त्रिज्याखंड। अगला है, बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी? ये है वो आकृति। ठीक है, ये अगर इसका आधा भी करोगे तो इसके ऊपर जो आधा भाग है वो सम्मित हो जाएगा, बाकी किसी में भी सम्मित होने वाला नहीं है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है रिक्त स्थान। घन में कितनी सतह होती है? तो घन में 6 सतह होती है। घन मतलब कोई भी आकृति आप देख लीजिए, जैसे कि ये आपको मैं एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की आकृति रहती है। इसमें कितने सतह होगी? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। तो ये इस तरह से 6 सतह होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद संख्या 98 का रोमन संख्याक यानी कि रोमन भाषा में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, सी मतलब होता है 100। अगर इसके इधर आप 10 बना दोगे तो हो जाएंगे 90। 90 में 5 जोड़िए 95 और ये फिर 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 98। ठीक है, 98 को आपको लिखना था रोमन में। आगे, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में। तो देखिए, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, उसमें 45 जोड़ दे तो 345 आ जाएगा। ठीक है, तो 345 सेंटीमीटर। एक घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे तो क्या आएगा? मतलब तो देखिए, अगर घड़ी है और उसका 1/4 भाग है तो ये होता है इतना। तो ये कितने बज रहे हैं? इसमें 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 पर होगी घड़ी की सुई। किस पर होगी? 3 पर होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। किरण ने 5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर और 3 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। किरण द्वारा खरीदे गए सभी फलों का वजन कितना होगा? तो सभी को जोड़ दीजिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम तो हो जाएगा 5000 ग्राम, फिर ये हो जाएगा 5600 ग्राम और ये हो जाएगा 3300 ग्राम। सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो 13 किलो 900 ग्राम सभी वजन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की रचना कीजिए एवं उसमें केंद्र बिंदु एवं व्यास अंकित कीजिए। तो एक वृत्त आप बना ले, कुछ भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बन जाएगा और उसमें एक केंद्र बिंदु और जो एक पूरी रेखा है ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, जो केंद्र बिंदु से होकर निकले। कोई सी भी जो भी केंद्र बिंदु से होकर निकलेगी वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक, वो सब क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है। घड़ियों में जो बज रहे हैं इनके कोण बताने कितना कोण है? तो ये देखिए, ये जो है ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है और ये समकोण है। ठीक है, तो आप इनके नीचे एग्जैक्ट यही लिख लें। फिर उसके बाद पूछा है कि 11,000 के ठीक पहले की 2 और ठीक बाद की 3 क्रमागत संख्या लिखनी है। तो 11,000 के पहले की हो जाएगी 2, 10,999, 10,998, ये तो पहले की हो गई।
अब इसमें एक एक जोड़ते जाए, 11,001, 11,002, 11,003, ये आगे की हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टीना के पास 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो 2 पर्दे बनाने के बाद टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा है, यानी कि 2 पर्दे बनाने हैं और एक पर्दा बनता है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 950 सेंटीमीटर, और इस 20 मीटर 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, तो बन जाएगा 2050 सेंटीमीटर। फिर घटा देंगे तो घटाने पर ये जो आंसर है 1100 सेंटीमीटर, या फिर आप कह लो कि 10 मीटर 10 मीटर। तो इसमें लिखा है 10 मीटर 100 सेंटीमीटर। इसकी बजाय आप क्या करें, देखो 100 सेंटीमीटर तो फिर 1 मीटर हो जाता है, तो आप इसको लिखिए 11 मीटर और 00 सेंटीमीटर, इस तरह से इसको लिखें। ठीक है, 10 मीटर 100 सेंटीमीटर ना लिखें ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1100 सेंटीमीटर आएगा, इसमें अगर आप 100 का भाग लगाएं तो 11 मीटर आ ही जाएगा, तो सेंटीमीटर कितने होगा 00। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हम कि 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर एक मीटर हो जाता है फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, एक शाला के सभी बच्चों से उनकी पसंद के खेल का पता किया गया जिनकी संख्या इस प्रकार प्राप्त हुई। गिल्ली डंडा खेलने वाले जिनको पसंद है वो कितने हैं, 45 बच्चे हैं। क्रिकेट खेलने वाले 30 बच्चे हैं। फुटबॉल खेलने वाले 20 बच्चे जिनको पसंद है। वॉलीबॉल 10 बच्चों को पसंद आया, और रस्सी कूद 15 बच्चों को। सारे बच्चे होते हैं 120। पहला प्रश्न पूछा है, सबसे कम पसंद किए जाने वाले खेल का नाम क्या है। तो देखिए वो तो वॉलीबॉल है, केवल 10 बच्चे खेलते हैं। खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी, 120 है। फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो फुटबॉल वॉलीबॉल वाले को गिनिए, तो फुटबॉल वाले में 20, वॉलीबॉल वाले में 10, टोटल हो गए 30, तो 30 आ जाएगा इसमें आंसर। कितने बच्चों द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया है, तो 45 है वो। अभी अपन ने देखा, ये देखिए आप शुरू में 45 बच्चे जो है गिल्ली डंडा पसंद करते हैं। फिर अगला है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 30 है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 20 है। तो कितनी अधिक है, 10 अधिक है, तो इसमें आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोजेक्ट वर्क है। क्या है प्रोजेक्ट वर्क में, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। सारणी भरिए। तो सारणी ये भरी हुई आप आपके हिसाब से भर ले चाहे तो, ठीक है, या फिर यही लिख ले, तो ये लिखा हुआ आप इन्हीं को भर ले चाहे तो, या फिर अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।